हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना मौर्य एक बार फिर से आप सभी मेरी सोल फैमिली का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ ये सबकी कॉमन प्रॉब्लम है। जो लोग अपने घर से बाहर रहते हैं, जिनके ऊपर उनके फैमिली का प्रेशर नहीं है, उनके लिए तो ठीक है, नॉर्मल है। उनको इनर वर्क करने में या मेडिटेशन योगा वगैरह करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती होगी। लेकिन जो लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं या घर पे रहते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उनको पता तो है कि इनर वर्क करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, चक्रा करना है, लेकिन एक्चुअली में वो करें कैसे। घर वाले देखेंगे तो कहेंगे ये क्या कर रही है। बहुत पहले के समय में ये सब लोग किया करते थे, और इस टाइम पे जो लोग भी ये सब करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो ये जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, जो ये समझते हैं कि ये सब योग साधना ये सब पंडितों का काम है, या ये सब जो करता है वो लोग टोना टोटका करते हैं, भूत प्रेत करते हैं, वो लोग ये सब साधनाएँ वगैरह करते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर इस बारे में पता नहीं है। उनको पता नहीं है कि मेडिटेशन क्या होता है और मेडिटेशन करने से क्या होता है। उनको सिंपली ये दिखाई देता है कि अगर मेरा बच्चा ये कर रहा है या मेरी बच्ची ये कर रही है तो कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ में फंस रही है, या वो कहीं बाबा ना बन जाए, कहीं कोई पंडित ना बन जाए, या कोई वो गलत चीज़ तो नहीं सीख रही है, या फिर वो ये सोचने लगते हैं कि कहीं इस पर कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया है। मेरे साथ ये घटनाएं बहुत हुई हैं। मेरी मदर ये कहने लग गई थी कि इतना सब कुछ बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ और पता नहीं तुम ये क्या करने लग गई हो, लग रहा है कुछ हो गया है क्या, किसी ने कुछ करवा दिया है क्या, चलो तुमको यहाँ पे दिखा लाएं। मतलब कि ये सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में चलने लग गई थी। तो वैसे तो फ्रेंड्स, सबका फैमिली प्रॉब्लम अलग अलग है और सबके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों के फैमिली मेम्बर तो करने ही नहीं देते। और ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा मुझसे कमेंट करके कि जब मैं मेडिटेशन या योगा कर रही थी तो इस वजह से मेरे भाई और मेरे घर वाले मुझ पे बहुत नाराज़ हो रहे हैं। इसी बात को लेकर लड़ाई हो गई घर में कि तुम ये क्या कर रही हो, ये सब मत करो, बाबा मत बन जाओ, ये सब भूतनी वाले काम मत करो। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें मैं फ़ेस कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें सभी के साथ होती हैं। जो भी अवेकनिंग की जर्नी में आता है, अचानक से उसको पता लगता है कि उसको इतना सब कुछ करना है, तो वो करे कैसे। एक तो सोसाइटी ऐसी नहीं है, फैमिली ऐसी नहीं है जो इस चीज़ को मानती हो या इसमें आपका सपोर्ट करे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे अच्छे से डिटेल में। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम की बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम किस किस तरह की होती है और इससे कैसे आपको निपटना है, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि कैसे आप सभी के सामने ही अपना योगा, मेडिटेशन या अपना इनर वर्क वगैरह कर सकते हैं। अब ये सारी बात तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी स्टोरीज सुना देना चाहती हूँ, स्टोरीज बता देना चाहती हूँ कुछ लोगों की, जिन्होंने घर में अपने ऐसे सिचुएशंस, ऐसे टफ़ सिचुएशंस फेस किए जहाँ पे उनको भूतनी या बाबा वगैरह, पंडित वगैरह बोला जाता था, लेकिन उन्होंने किसी की सुनी नहीं और अपना इनर वर्क किया, और आज वो किस तरीके से सक्सेसफुल हैं। तो ये स्टोरी मैं बताऊंगी, और जो भी कुछ मुझे आपको समझाना है उसके बाद ही मैं समझाऊंगी, क्योंकि उसके पहले ना बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ देने लगते हैं कि नहीं मैम, मेरे फैमिली में तो ये प्रॉब्लम, मेरे भैया तो ऐसे लड़ते हैं, मेरी फैमिली तो सीधे मना कर देती, नहीं इस तरीके का काम नहीं करना। तो सबसे पहले एक सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी। तो ये जो लेडी हैं वो अपने घर में अपने एक बच्चे के साथ, अपनी एक माँ के साथ रहती हैं, और कोई नहीं, बस यही तीनों रहती हैं एक घर में। तो अब इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई, अब इनको इनर वर्क करना है। लेकिन जब ये मेडिटेशन करने बैठती हैं, सुबह के 4 बजे जब लाइट जलाती हैं, मेडिटेशन करने बैठती हैं, तो इनकी माँ इनको ट्रिगर करने लगती हैं, बहुत कुछ इनको सुनाने लगती हैं, क्या कर रही हो तुम, ये सब क्या कर रही हो, ये सब भूत प्रेत वाली हरकतें मत करो। तो जब भी ये मेडिटेशन करने बैठती, लाइट जल रही होती, तो इनकी माँ को पता लग जाता, तो वो सीधा दरवाज़ा पीटना शुरू कर देती। मीन्स ऐसा कर रही थी कि ये मेडिटेशन कर ही ना पाए। और दूसरी चीज़ की अवेकनिंग की स्टार्टिंग की जर्नी है इनकी, तो बहुत सारे डीमंस अटैक भी होंगे इनके ऊपर। तो डीमंस अटैक भी बहुत हो रहे थे, आसपास कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी भी इनको फील हो रही थी। अब जब तक ये इनर वर्क करके हाई वाइब्रेशन में नहीं आएंगे, तब तक ये सब भी इनको परेशान करेंगे। तो एक तो इनको ये टेंशन कि मुझे हाई वाइब्रेशन में जाना है, मुझे मेडिटेशन करना है, ये जो भूत प्रेत वगैरह हैं इनसे छुटकारा पाना है, लेकिन जो इनकी मदर हैं वो इनको करने ना दें।
और उस बेचारी के पास टाइम भी कम रहता, सिंगल मदर है, अपने बच्चे को भी संभाल रही हैं, जॉब भी कर रही हैं और इनर वर्क भी करना है, माँ को भी संभालना है। तो वो इतना बिजी रहने के बाद भी सुबह ही सुबह उठ के मेडिटेशन करती हैं, इनर वर्क करती हैं, एक छोटा सा डीम लाइट जलाती हैं और अपना मेडिटेशन करती हैं। अभी तो इनकी अवेकनिंग नई नई स्टार्ट हुई है, अभी तो इनका प्रोसेस में है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग जो एक्सक्यूज़ देते रहते हैं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास वो प्रॉब्लम है, तो अगर आपके पास ऐसे एक्सक्यूज़ेज़ हैं जिसकी वजह से आप अपना इनर वर्क पोस्टपोन कर रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं या स्किप कर रहे हैं, तो आप ये सारे एक्सक्यूज़ेज़ देना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के पास है ऑलरेडी। और अगर मैं एक सक्सेस स्टोरी बताऊं तो एक मैस्कुलाइन थे जो मेरी अवेकनिंग की जर्नी में, जिसको मैंने सुना था, पुनिया गेम ऑफ लाइफ, जिन्हें आप देखेंगे तो वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि उनके टाइम में कैसे उनके फैमिली लोग उनको बाबा जी वगैरह बुलाने लगे थे, लेकिन वो बिल्कुल फियरलेस, किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि जहाँ पे पता है कि ये सच है, ये सही है और जो मैं कर रहा हूँ एक राइट चीज़ है, गलत चीज़ तो है नहीं। वो तो अपने बच्चे की केयर कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को तो पता है ना कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैंने किसी की बात नहीं सुनी और ज़्यादा किसी ने ट्रिगर किया तो उन्होंने एक अलग कमरा चुन लिया, या उनको बोला कि मुझे ट्रिगर मत करो, स्ट्रिक्टली बोला कि आप इस चीज़ के लिए मुझे कुछ मत बोलो। और अभी वो इनर वर्क करके अपना सोल पर्पस भी कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाते हैं और अध्यात्म से रिलेटेड अपने गाने भी लॉन्च करते हैं। मैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये बता रही हूँ कि कैसे सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन सुननी नहीं है आपको किसी की। और कोई भी आपको ट्रिगर करता है या कोई भी आपको भूतनी बोलता है या बाबा जी बोलता है या तुम बदलती जा रही हो, तुम पे ये सवार हो गया है, ये भूत आ गया है, ये सब अगर कोई बोले तो आपको इफ़ेक्ट नहीं होना है, क्योंकि सच्चाई क्या है वो आप जानते हैं, वो लोग नहीं जानते हैं, वो तो आपकी केयर कर रहे हैं इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो समय का इंतज़ार कीजिए। अभी मैं आपको अपना भी थोड़ा सा बताती हूँ कि जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई तो मैंने जब इनर वर्क करना स्टार्ट किया, मेडिटेशन स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैं अकेले ही रूम में रहती थी तो मैं दरवाज़ा बंद कर लेती थी। लेकिन मेरा आदत था, शुरुआत में मैं डीप मेडिटेशन में चली जाती थी, तो जब मैं मेडिटेशन में होती थी मुझे कोई बुलाता था ना तो मुझे सुनाई देता था, लेकिन मैं बोल नहीं पाती थी और ना मेरा बोलने का मन करता था। दरवाज़ा वो पीट डालते थे लेकिन मैं बोलती नहीं थी। तो कुछ दिन तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये सो जाती है। एक आध घंटे 1.5 घंटे तक मैं अपना आराम से दरवाज़ा बंद करके अपना इनर वर्क करती थी। बट एक बार कोई इम्पोर्टेंट काम था और मैं मेडिटेशन कर रही थी और बुला रही थी मेरी मदर, और मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था। मैं सुन रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी या मैं हिल नहीं पा रही थी। तो मेरी मदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। उन्होंने दरवाजे की कुंडी में से अंदर झाँका, थोड़ा सा छेद वगैरह होता है, और देखा कि मैं इस तरीके से बैठी हूँ। बस गुस्सा सारा उतर गया और टेंशन शुरू हो गया। अरे ये क्या कर रही थी तुम पे कोई भूत वूत तो नहीं आ गया है? एक तो वैसे ही मेरी लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम चल ही रहा था, झगड़ा झंझट डिवोर्स वगैरह दुनिया भर की चीज़ें। तो मेरी मदर को लगा कि ये इस पे कोई भूत प्रेत तो किसी ने नहीं कर दिया है, और उनको टेंशन बहुत जल्दी हो जाती है मुझे अगर किसी प्रॉब्लम में देखती हैं तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये क्या करती हो, ये मत किया करो। तो मैंने भी उनको समझाया कि ये जो मैं कर रही हूँ वो दिमाग की शांति के लिए है, मेरे को इतनी टेंशन इतना प्रॉब्लम है तो मैं मेडिटेशन करती हूँ, इससे मेरा दिमाग रिलैक्स रहता है, शांत रहता है। तो उनको मेडिटेशन वगैरह के बारे में कुछ पता तो था नहीं, तब उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं मुझे, लेकिन उनके दिमाग में टेंशन ऑलरेडी चल रही थी। दिमाग में यही ख्याल था कि ये कोई भूत प्रेत के चक्कर में पड़ गई है, क्योंकि उनके लिए ये सब बिल्कुल नया था। और जब मेरे भाई ने ये सारी चीज़ सुनी तो वो भी इसके खिलाफ, बिल्कुल खिलाफ, कि अरे पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। और सबसे ज़्यादा मेरे घर वालों को ये टेंशन थी कि इसके साथ जो ये सारा कुछ हो रहा है इसकी वजह से इसका दिमाग ख़राब हो गया है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा पूजा पाठ कर रही है ताकि ये सब ठीक हो जाए। फिर मम्मी मुझे समझाने लगती कि अरे तुम टेंशन मत लो, ज़्यादा पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, ज़्यादा पूजा पाठ करती हो तभी ये सब हो रहा है तुम्हारे साथ। मेरा भाई भी कहता ज़्यादा पूजा पाठ करती हो तभी ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। जो भगवान को नहीं मानते, जो पूजा पाठ नहीं करते, वो बहुत खुश रहते हैं, देखो उनके साथ कुछ होता ही नहीं है। और बचपन से थोड़ा सा मेरा ये एक आदत था कि अगर कोई चीज़ मुझे सही लग रही है और मैं वो करना चाहती हूँ और कोई मुझे रोकने का प्रयास करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये जो गुस्से वाली चीज़ है ना, मेरे अंदर बचपन से थी, बहुत गुस्सा आता था मुझे। अगर कोई, मैं कर रही हूँ ना वर्क या मेडिटेशन कर रही हूँ, अगर कोई मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगता था और मैं इतना ज़्यादा चिल्लाती थी सबके ऊपर।
और सब शांत हो जाते थे। अभी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप लोग भी चिल्लाइए लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि चिल्लाना नहीं है, ये तो मेरा एक बैड हैबिट है जो मुझे चेंज करना है, मैं कर भी रही हूँ। आप लोगों को चिल्लाना नहीं है, इसमें से आप सिर्फ एक ही चीज़ सीख सकते हैं। कितना भी हमारे सामने प्रॉब्लम आए या कितना भी कोई हमें कुछ भी बोले, आपको सुनना नहीं है किसी की बात। अगर आप सही हैं तो, अगर आप सही कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं तो आपको सुनना नहीं किसी की बात, क्योंकि ये गॉड से आता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई आपको ट्रिगर करे, जब भी कोई परेशान करे आपको, आपका इनर वर्क करने से रोके, तो आपको कोई ना कोई आइडिया निकाल लेना है वो चीज़ करने का, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी वो आपको परेशान कर रहा है तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं, आप उसको समझा सकते हैं। और सबसे पहली बार तो आप प्यार से समझाने का एक जो होता है तरीका, वो अपनाइए। उनको बताइए कि मेडिटेशन क्या होता है, इसको करने से क्या होता है, और ये भी बताइए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये बताइए कि मेरे लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे ऐसी ऐसी टेंशन है, मुझको उस टेंशन से रिलीफ के लिए मैं ये कर रहा हूँ। या फिर आप ये बता सकते हैं कि मैं ये जॉब कर रही हूँ या मैं ये पढ़ाई कर रही हूँ, तो उसमें मुझे बोला गया है कि अगर मैं मेडिटेशन करूँगा या करूँगी तो मतलब मेरा दिमाग स्ट्रांग होगा और मेरा पढ़ाई में मन लगेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको अपने ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं बताना, सिर्फ आपको अपनी अवेकनिंग के बारे में बताना है कि हाँ मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे इस चीज़ को करने की ज़रूरत है। सिर्फ इतनी ही चीज़ें बतानी है। आपकी पूरी जर्नी थोड़ा उनको पता होनी चाहिए, ताकि जब आप एक सक्सेसफुल इंसान बनने लगेंगे, ये जब आप इनर वर्क करके आपके अंदर इफ़ेक्ट आने लगेगा, आप ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे, तो वो जब आपकी थोड़ी जर्नी जानते रहेंगे, जब उनको पता लगेगा कि आपने क्या क्या किया था, कितनी मेहनत करी थी आपने, तब जाके ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है, तब वो इसकी वैल्यू समझेंगे। मैं आपको बता रही हूँ अपना कि मेरे अंदर जो ये चेंजेस आए, या इनर वर्क के जितने भी खिलाफ थे मेरे घर वाले, जब चीज़ें चेंज होने लगी, जब उनको उसका इफ़ेक्ट दिखने लगा और जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी, तो अपने आप ही लोगों को भरोसा होने लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो है ज़रूर। तो ओवर एंड ऑल मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आपके रास्ते पे आएंगे प्रॉब्लम। सब लोग आपको बोलेंगे कि आप ये गलत कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, कहीं तुम पे भूतनी तो नहीं आ गई, कहीं तुम आगे चल के बाबा तो नहीं बन जाओगी। लेकिन जब आपके अंदर ये आग रहेगी ना, मुझे इनर वर्क करना है, मुझे अपनी लाइफ में सब कुछ बदलना है, मुझे अपने आप को बदलना है, मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से मेरी सक्सेस रुक रही है, मुझे उसको ख़त्म करना है। जब आपके अंदर से ये आएगा और आप मेहनत करेंगे, इनर वर्क करेंगे ना, तो जब आपकी लाइफ में सारे चेंजेस आने लगेंगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ये सारे लोग साक्षी रहेंगे इस बात के, और यही चीज़ इनके अंदर चेंजेस लेके आएगी। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था ना कि हमारे फैमिली मेम्बर भी हमको देख के चेंज होते हैं, तो वो शुरुआत में ही नहीं चेंज होते हैं। उनकी जो अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो शुरुआत में ही नहीं स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले वो आपको देखते हैं कि हाँ, आप कैसा कर रहे हैं, तो जो ये चीज़ होती है ना, वही उनको प्रेरित करती है, जो कि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, या वो भी मेडिटेशन वगैरह करना सीखते हैं। अब मैं बिल्कुल भी छुप के मेडिटेशन नहीं करती हूँ। अब मैं अपने छत पे जाके टॉप पे मेडिटेशन करती हूँ और सूर्य वंदना करती हूँ, योगा करती हूँ, अनुलोम विलोम करती हूँ धूप में बैठ के। जो लोग भी अगल बगल के जिनके भी छत हैं, वो लोग अपनी छत पे आते हैं, देखते हैं कि ये क्या कर रही है, और मुझे पता है कि इन लोगों की मेंटेलिटी क्या है, ये लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रही है, लेकिन उसका मेरे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि जब एक दिन मैं सक्सेस होंगी तो ये देखे रहेंगे मुझे कि हाँ, वो ऐसे मेहनत करती थी, वो ये चीज़ करती थी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये मेडिटेशन को लेके जो वहम है वो ख़त्म होगा, और वो भी सोचेंगे कि हाँ, मैं भी ये सारी चीज़ें करूँ जिससे कि हो सकता है मुझे भी ग्रोथ मिले। क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारे माइंड का लेफ़्ट और राइट दोनों ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो हमारे माइंड का लेफ़्ट और राइट ब्रेन दोनों ही सही तरीके से काम करने लगता है, और जो लोग भी मेडिटेशन नहीं करते उनका लेफ़्ट और राइट दोनों ब्रेन एक साथ काम नहीं करता है। किसी का राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट होता है और किसी का लेफ़्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट होता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, मेडिटेशन वगैरह के बारे में कहीं बताया नहीं जाता, कहीं पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए लोगों को इसका इफ़ेक्ट, इसका बेनिफिट कुछ पता नहीं है।
आप अगर अर्थ की असेंशन को बढ़ाने आए हैं तो आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि आपसे लोग इफ़ेक्ट हों। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि सबकी अलग अलग जर्नी है, सबके फैमिली उनको ट्रिगर करेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको उनको समझाते हुए, मेडिटेशन और इनर वर्क का मतलब समझाते हुए आगे बढ़ना है। अगर वो आपको गलत समझते हैं या भूत प्रेत करने वाली समझते हैं या समझते हैं कि आपके ऊपर कोई भूत प्रेत आ गया है, तो आप उनको अपने नॉलेज से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अपना नॉलेज उनको भी थोड़ा सा दीजिए, उनको भी समझाइए। अगर नहीं समझते हैं तो आप रिप्लाई उनको कर सकते हैं और बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन उनको दे दीजिए कि डोंट डिस्टर्ब मी। और यहाँ पे आपको बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। जो राइट पाथ है आप उसको चुन रहे हैं, आप राइट पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़रा ये कंडीशन सोच के देखिए कि आप अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आ जाए और फैमिली ट्रिगर करती रहे और आप अपना इनर वर्क ही ना कर पाएँ, मेडिटेशन ही ना कर पाएँ और बहुत समय तक आप अपना इनर वर्क कंप्लीट ना कर पाएँ और हाई वाइब्रेशन में आ ही ना पाएँ, अपने आप को इवॉल्व कर ही ना पाएँ, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो ही ना पाए। ये कंडीशन ज़रा इमेजिन करके देखिए। ये कंडीशन सही है कि आपका थोड़ा सा उनको रिप्लाई देना और डोंट डिस्टर्ब मी बोल देना या उनको समझा देना कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये करना मेरे लिए ज़रूरी है। दोनों में से कौन सी कंडीशन आपको ज़्यादा सूटेबल लग रही है? जो आपका उद्देश्य है, जो गॉड ने आपको उद्देश्य दिया है, जो उन्होंने आपका सोल पर्पज़ आपको बताया है, जो उन्होंने आपको इनर वर्क करने के लिए बोला है, वो आपको करके अपने मेन लक्ष्य तक पहुंचना ही होगा। और बस आप फियरलेस होकर आगे बढ़िए। गॉड अपने आप ही आपका रास्ता आसान करते जाएंगे। किसी भी जगह, किसी भी सिचुएशंस में एक्सक्यूज़ नहीं देना है। अरे आप तो ये कह रही हैं लेकिन मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकती। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और जो भी नए आ रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय। ओम साईं।